हेलो। आज हम एक बेहतरीन पोयम फादर टू सन के बारे में पढ़ेंगे जो लिखी है एलिजाबेथ जेनिंग्स ने। नाम से ही आप समझ सकते हैं ये जो स्टोरी है एक फादर और सन के बीच है। जो मेन आइडिया है इस पोयम का वो है जनरेशन गैप का। हम कितनी भी ट्राई करें लेकिन दो जनरेशन में हम हमेशा ये चीज़ देखते हैं कि गैप हो, और यही चीज़ इस पोयम में देखी गई है कि किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं फादर और सन के बीच में। वो लोग एक दूसरे को नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, उनके बीच कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। तो स्टेंजा बाय स्टेंजा हम इसको समझेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको मज़ा आएगा। सबसे पहले स्टेंजा 1। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड though we have lived together now in the same house for years. I know nothing of him, so try to build up a relationship from how he was when small. 4 years यहाँ दिया है, उसका मतलब है कि बहुत साल, मतलब मैनी ईयर्स। बिल्डअप मतलब डेवलप करना। तो फर्स्ट स्टेंजा में बात की है कि फादर जो है बहुत ही अनहैप्पी है। क्यों? क्योंकि वो अपनी इनेबिलिटी शो करता है कि वो अपने सन को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है। वो कई सालों से एक ही घर में हैं, लेकिन उन लोगों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, और एक लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कम अंडरस्टैंडिंग की वजह से सन और फादर दोनों ही एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। फादर नहीं जानता है अपने सन के इंटरेस्ट के बारे में, उसकी लाइक्स के बारे में, डिसलाइक्स के बारे में, और वो ट्राई करता है रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए। बिल्कुल वैसे ही जब उसका जो सन है वो छोटा बच्चा था, शायद उसको ये लगने लगा है कि जो अंडरस्टैंडिंग की गैप है सन और उसके बीच में, तो वो उसको फिलअप करना चाहता है, उसको कंप्लीट करना चाहता है, जिससे वो अपने रिलेशन को इम्प्रूव कर सके। अब हम बात करेंगे सेकेंड स्टेंजा की। उसमें क्या बात की गई है? Yet have I killed the seed I spent or sown it where the land is his and none of mine. We speak like strangers, there is no sign of understanding in the air. This child is built to my design, yet what he loves I cannot share. So इसमें लगभग सभी आसान वर्ड्स हैं, सिर्फ साइन का मतलब होता है इंडिकेशन। तो इस स्टेंजा में बात की गई है कि फादर जो है वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मान रहा है कि फेलियर जो मतलब उसके रिलेशन उन लोगों का ख़त्म हुआ है, किल हुआ है जो, तो वो फेलियर जो रिलेशनशिप की है उसमें फादर अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानता है, और वो सोचता है, फील करता है कि जो सन है उसका शायद वो एक डिफरेंट वर्ल्ड में रह रहा है। मतलब रह तो एक ही जगह रहे, लेकिन उसको ये लग रहा है जब जिस वर्ल्ड में उसका सन है शायद वो उसका नहीं है। दोनों ही फादर और सन स्ट्रेंजर्स की तरह बिहेव करते हैं, और ये इसलिए है कि उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत कम है और कम्युनिकेशन गैप जो है वो ज़्यादा हो चुका है, जिस वजह से वो लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, ना ही साथ में रह पा रहे हैं, और स्ट्रेंजर्स हो गए हैं एक साथ रहते हुए भी। फादर कहता भी है कि फिजिकली जो है उसका जो बच्चा है, लड़का है, वो उसके जैसा लगता है एकदम, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चे को अप्रिसिएट नहीं कर पाता है या उसकी चीज़ों को नहीं समझ पा रहा है। ये स्टेंजा में बात की गई है कि कैसे फादर और रिलेशन मतलब सन के बीच के जो रिलेशन हैं वो एकदम अच्छे नहीं हैं। अब बात करते हैं स्टेंजा थर्ड की। साइलेंस सराउंड्स अस, आई वुड हैव हिम prodigal returning to his father's house, the home he knew, rather than see him, make him and move. His world I would forgive him too, shaping from sorrow a new love. स्टेंजा थर्ड में जो बात की गई है वो बताया, पहले हम थोड़े से वर्ड देख लेते हैं। साइलेंस की मतलब यहाँ कम्युनिकेशन ना होना है। प्रोडिगल का मतलब है एक्स्ट्रावेजेंट, फिजूल खर्ची, वेस्टफुल।
शेपिंग फ्रॉम सॉरो मतलब समथिंग न्यू बनाना, कुछ समथिंग न्यू क्रिएट करना। तो यहाँ बताया गया है कि उन दोनों के रिलेशन में क्या है, साइलेंस है, बिल्कुल कंप्लीट साइलेंस है। और वो किस लिए है, लैकनेस ऑफ कम्युनिकेशन। फादर देखता है उसके सन को एज ए प्रोडिगल, मतलब वो सन जो बाहर जाता है आता है, बहुत खर्चे कर रहा है, कुछ वो अपनी एक वर्ल्ड में कुछ खोजना चाहता है, लेकिन वो चाहता है ही वॉन्ट्स हिम टू रिटर्न, कि उसके पास आ जाए, घर आ जाए, और वो जैसे उसको जानता है। क्यों, ताकि दोनों लोग मिलके उनके जो रिलेशन है उसको रीबिल्ड कर सकें, फिर से बना सकें, और अपने रिलेशन को फिर से एक नई स्टार्ट दे सकें। वो नहीं चाहता कि उसका सन है वो लाइफ स्टार्ट करे उसके बिना, मतलब फादर के बिना वो लाइफ शुरू करे, वो नहीं चाह। फादर का ये चाहना है, मतलब वो ये चाहते हैं कि साथ में ही वो उनके रहे। और साथ में वो ये भी कहते हैं कि वो अपने सन को फॉरगिव करना चाहता है, वो चाहता है कि वो माफ़ कर दे और साथ में वो वापस आ जाए, यहाँ हम सब साथ में रहें। अब यहाँ पर फादर की जो टोन है वो हम देख सकते हैं कि थोड़ी सी सैड है, कंडेंसेंडिंग है, जो बताती है फादर की इनेबिलिटी को, कि वो नहीं चाहते, वो अनेबल हैं अपने सन को दूर भेजने के लिए। बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस कह सकते हैं, क्योंकि सन चाहता है कि वो इंडिपेंडेंट जिए, डेवलप जिए, अपनी लाइफ को थोड़ा डेवलप करे। फादर क्या चाहते हैं, फादर चाहते हैं कि लाइफ को डेवलप करें पर सब लोग साथ में मिलके, मतलब एक गैप ना हो। स्टेंजा 4 में देखते हैं, फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड, ही स्पीक्स आई कैन नॉट understand myself why anger grows from grief, we each put out an empty hand longing for something to forgive। देखो यहाँ कुछ वर्ड देख लेते हैं। सेम ग्लोब का मतलब होता है सेम वर्ल्ड, ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ मतलब सोरो, जो दुख है वो बढ़ना, और लॉन्गिंग का मतलब होता है डिजायर, आप किसी चीज को स्ट्रांगली चाहते हो। तो यहाँ स्टेंजा 4 में बात की गई है कि दोनों फादर और सन वो चाहते हैं कि अब साथ रहें, भले ही उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, डिफरेंसेस तो भी। और इस स्टेंजा में हम देखेंगे कि सन कुछ कहता है पहली बार और एडमिट करता है कि वो भी दुखी है। ही ऑल्सो फील्स सैडनेस, क्योंकि जो उनके ब्रोकन रिलेशनशिप्स हैं उसकी वजह से वो थोड़ा गुस्सा भी है, क्योंकि वो बहुत कंफ्यूज है। अब यहाँ फादर और सन दोनों ही लोग एक दूसरे को माफ करना चाहते हैं, लेकिन कोई भी रेडी नहीं है कि शुरुआत कौन करे। मतलब जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव तो हो सकती है, लेकिन फॉरगिव करने के लिए कोई पहले स्टार्ट कौन करे। लेकिन हम देख सकते हैं कि सिचुएशन इम्प्रूव हो सकती है अगर वो एक दूसरे के पास आए, एक दूसरे से बात करें। तो इस तरह का एक जनरेशन गैप की बात इस पोएम में की गई है। आई होप आपको ये पोएम, इसका मीनिंग, इसका सेंस समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए। कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में आइकॉन बेल भी प्रेस करें, जिससे आपको फर्दर सभी वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू सो मच।